नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में एज प्रॉमिस्ड आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं शाक चुन्नी से जुड़ी बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को यह भी पता चलेगा कि शाक चुन्नी आखिर होती क्या है, शाक चुन्नी अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो इनसे बचने के क्या क्या तरीके होते हैं और किन किन कंडीशंस में शाक चुन्नी आप लोगों के सामने आ सकती है। यह भारत में ही पैदा हुई खौफनाक प्रेतनी रहती है जिसका तोड़ आज तक कोई नहीं निकाल पाया, जिसे पेटनी का नाम भी दिया गया है। अब शाक चुन्नी जो वर्ड है वो कहां से निकला है? शंख चूर्णी से। और जो प्रेतनी है, प्रेतनी कहां से निकला है? प्रेत की जो फीमेल वर्जन होती है उससे। प्रेत क्या होते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि ऐसे लोगों की मौत अगर हो जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे थे और अचानक से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी कि किसी एक्सीडेंट, हत्या या फिर खुद को कुछ कर देने से उनकी अगर मौत हो जाती है तो वो लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं। और प्रेत योनि में जाने के बाद वो लोग काफी समय तक भटकते ही रहते हैं। खैर ये तो अलग चीज है, आप सभी लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता था। आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे शाक चुन्नी का। दोस्तों ये बात है आज से तकरीबन 400 साल पहले की। दोस्तों वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उस खूबसूरत लड़की का दिल आ गया था उस गांव के राजा के बेटे पर। अब जब भी वो राजा कहीं से भी गुजरता था उसका वो औरत पीछा करने लगती थी, जहां कहीं भी जाता था उसके पीछे पीछे लग जाती थी। इस बात की भनक उस युवराज को हो गई। युवराज की भी नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी और दोनों के बीच में प्रेम हो गया। दोनों के बीच में प्रेम होने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, जहां पर एक तरफ राज परिवार और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, जिसके खानदान परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं। जी हाँ, वो बिल्कुल अकेली रहती थी उस गांव में एक छोटे से घर में। जब युवराज अपने पिताजी के पास उस लड़की को लेके जाता है तो पिताजी बोल देते ठीक है हम शादी कराएंगे। ये बात सुनकर युवराज और वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जो राजा था वो काफी ज्यादा क्रूर था और स्ट्रिक्ट था। वो इतनी आसानी से कोई भी बात और अपने दायरों से बाहर तो कभी भी नहीं निकलता था। तो फिर इस बार वो कैसे मान गया था? दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी के अगले दिन राजा उन कपल्स के पास आता है और कहता है कि देखो तुम लोगों की शादी तो हो गई है, लेकिन तुम लोग शायद ये नहीं जानते हो कि हमारे राज परिवार का ये नियम है कि शादी होने के बाद जो युवराज होता है उसकी पहली पत्नी की बलि दी जाती है और उसके बाद ही हमारा जो राज परिवार है वो फलता फूलता है। तो हमारे राज परिवार के नियम के कारण हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। इस बात से वो दोनों को बहुत बड़ा धक्का लगा। कोई इंसान के ऊपर क्या बीतेगी जब कोई उसके सामने आके उसे ये कहे कि हम तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले हैं? बहुत ज्यादा डर लगेगा ना। यही कुछ हुआ होगा उस औरत के साथ भी। लेकिन जोर जबरदस्ती करके राजा जो थे जो चाहे वो कर सकते थे। जोर जबरदस्ती करके उसको खींचते हुए घसीटते हुए ले जाया जाता है और उसका सर कलम कर दिया जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। तड़प तड़प के तड़प तड़प के तड़प तड़प के राजा का वो बेटा जिससे उस लड़की का विवाह हुआ था उसकी भी मृत्यु हो जाती है सदमे के कारण। यहां पर राजा क्रूर बहुत था, उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राजा की एक और संतान थी, उसका एक और बेटा था जो सबसे छोटा था। उसे उसके ऊपर बहुत गर्व था। अब क्या होता है, वो अपना परिवार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि उस औरत की करहाती हुई आत्मा ने उनके पूरे खानदान को श्राप दे दिया है। ये खानदान अभी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जब ये दुनिया उन्नत हो जाएगी, जब सब लोग आगे बढ़ रहे होंगे, तब ये खानदान खत्म हो जाएगा। यानी कि 400 साल बाद वो श्राप असर करना शुरू करेगा और ठीक 400 साल बाद से इस खानदान की कोई भी संतान आगे नहीं बढ़ पाएगी, इनका वंश आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब जैसे तैसे करके राजा खुश, राजा की छोटी संतान खुश, सब कुछ खुश। 400 साल बीत गए। अब 400 साल बाद यानी कि सन 2012 की बात आ गई। 2012 में उसी खानदान के एक वंश का लड़का एक लड़की से प्रेम कर लेता है। अब दोनों के बीच में प्रेम विवाह हो जाता है। प्रेम विवाह के कुछ ही दिन बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति होती है, एक बेटे की। घर में खुशी का माहौल था। सब लोग बहुत ज्यादा बहुत मतलब क्या बताएं उनके लिए कितनी बड़ी बात थी कि उनका वंश
बहुत आगे बढ़ रहा था। कोई श्राप उनके ऊपर कोई असर नहीं किया था। दरअसल एक तांत्रिक ने उन लोगों को बता दिया था कि ऐसा ऐसा श्राप है। 400 साल बीत भी चुके थे, अब उनकी संतान भी हो चुकी थी, यानी सबको लगने लगा था कि वो तांत्रिक ने कहीं ना कहीं हमें झूठ बताया है श्राप के बारे में। 2012 में उनकी संतान होती है और वो लोग खुशी मनाने के लिए पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर, मतलब संतान होने के 2 महीने बाद अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं मसूरी। मसूरी में वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ दिन ठहरेंगे और अच्छी खुशियां मनाएंगे। मसूरी के एक होटल में ठहरे होते हैं। रात का वक्त होता है, अमावस्या की काली घनी अंधेरी रात, सब कुछ सन्नाटा, ज्यादा लोग होटल में ठहरे नहीं हुए थे। अब अचानक से रात के 12:30 या 1 बजे के आसपास जो उस राजवंश के बेटे की पत्नी थी ना, मतलब वो दोनों कपल में से जो लड़की थी ना, उस लड़की को बाहर की तरफ से कुछ जोर जोर की आवाजें आती है। घबराती है, उठकर स्लाइडिंग का पर्दा हटाती है, देखने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज किसकी आ रही है। तो ये पाती है कि कुछ लोग एक कार चालक को जोर से पीट रहे हैं, जोर से। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, नजरें और घुमाती है, ढूंढने की कोशिश करती है, तो ये पाती है कि उस कार चालक के गाड़ी के नीचे कुत्ता आकर मर गया। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये जो चीज थी उसे दिखी नहीं गई, उसे नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा घबरा गई थी। आखिर राज परिवार के लोग थे तो उनके शौक भी थोड़े से ऐसे होते हैं। तो परेशान थी, तो वो जाकर मैनेजर को कंप्लेंट करने की कोशिश करती है कि देखिए ये जो बाहर हो रहा है उनको चुप कराइए, हमें इरिटेशन हो रही है, हमें नींद नहीं आ रही है, जो कुछ भी मैटर हुआ हो गया ना सॉल्व, मार लिए ना उसको, अब जाने दीजिए उसे, नहीं तो हम खुद जाएंगे। अब जैसे ये बात मैनेजर सुनता है तो मैनेजर हड़बड़ा जाता है, अरे मैम ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत का सवाल है, आप मत निकलिए, आप राज परिवार से, हम जाके देखते हैं क्या मैटर है। जैसे मैनेजर बाहर निकलता है तो क्या पाता है, अरे बाहर तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर इस लड़की को, इस रानी को, जो रानी बन चुकी थी अभी, उसको किस बात की आवाज आ रही थी। मैनेजर आके बोलता है कि मैम बाहर कुछ नहीं था। वो भी शॉक, हक्की बक्की, बाहर निकल के देखी कुछ नहीं। वापस से जैसे ही अपने रूम में जाती है, जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलने वाली होती कि जोर की बिजली चमकती, वो घबरा जाती है, बोलती ये क्या हुआ, अभी तो सब कुछ ठीक था, मौसम भी बाहर अच्छा था, ये बिजली किस बात की चमकी। इग्नोर करके फिर से अपने जो रूम है उसका दरवाजा खोलती है और जैसे ही अंदर एंटर करती है वैसे ही क्या पाती है कि उसका जो बेटा हुआ था उसका गला काटकर किसी ने हत्या कर दी है। साइड में पति आराम से सो रहा है, वो बहुत ज्यादा पागल सी हो जाती है, बहुत जोर की चीख लगाती है और अचानक से पति की आंखें खुलती है। कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस का स्टाफ आ जाता है। वो रो रही थी नॉन स्टॉप। वो लोग ये सदमे को सह नहीं पा रहे थे, क्या करें कैसे करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी इतनी छोटी सी जान की किसने हत्या कर दी इतनी बुरी तरह से। इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था, भले ही हमारा राज परिवार था लेकिन हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर किसी ने ऐसा क्यों किया होगा। अब जैसे तैसे करके मसूरी से लौट जाते हैं, कुछ दिन अपने घर में रहते हैं। यहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, पति भी ढंग से बात नहीं कर रहा था, बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। पति क्यों बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ब्लेम कर रहा था कि तुम छोड़कर क्यों गई, और ये क्यों बात नहीं कर रही थी, क्योंकि ये ब्लेम कर रही थी कि अगर मैं छोड़ के भी गई थी तो तुम्हारे बाजू में सोया था, कैसे मर गया। लेकिन जब ये लोग अपने घर वापस लौटे ना बंगाल में, तो ना इन लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आ गए थे। अब जो लड़की थी और लड़का था, दोनों को अजीब अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देती थी। कभी इनके घर में कोई भागता हुआ दिखाई देता था, कभी दौड़ता हुआ दिखाई देता था। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इनके घर पे ऐसा क्यों हो रहा है। चीज़ें इग्नोर करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। 6 महीने और बीतते हैं और 6 महीने बाद वापस से ये जो वाइफ थी इसकी वो प्रेग्नेंट होती है और फिर कुछ ही टाइम बाद इनको एक पुत्री की यानी कि बेटी की प्राप्ति होती है। फिर से घर में खुशी का माहौल, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अच्छा। अब ये लोग बहुत खुश थे। अचानक से घर के जितने भी लोग थे उनका प्लान बनता है कि हमें बाहर जाना है कहीं। अब घर में केवल कौन बचा, पति पत्नी और वो छोटी सी बेटी। छोटी सी बेटी की उम्र कितनी हो गई अभी, लगभग 2.5-3 महीने के आसपास। फिर से वही काली रात आती है, अमावस्या, घनी काली अंधेरी रात, कड़कती हुई बिजलियां। ये लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमारी जिंदगी में फिर से क्या होने वाला है। अचानक से रात के 3 बजे के आसपास
जोर की बिजली चमकती है और लाइट्स ऑफ। लाइट को यहां पे लड़की को बहुत ज्यादा गर्मी लगना शुरू होती है। बच्ची भी रोने लगी थी ना गर्मी के कारण। पति भी उठ जाता है, बोलती है कि आप जाके ऊपर देखिए, कुछ जो मेन स्विच होता है उसमें किसी ने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर दिया, फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई बारिश के कारण, चेक कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ठीक कर दीजिए। पति ऊपर की तरफ जाता है, देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं पाता है। अचानक से नीचे जो पत्नी बैठी हुई थी अभी अंधेरे के कारण, बच्ची को चुप कराने की कोशिश में थी, उसे पति की आवाज़ लगाने की आवाज़ आती है, जैसे कि पति घबरा कर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है अपनी पत्नी को। वो डर जाती है कि मेरे पति को क्या हुआ, ऊपर बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, करंट तो नहीं लग गया, कुछ तो नहीं हो गया। बेटी को साइड में सुलाती है बेड में और भागते हुए पति के पास ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन अचानक से क्या पाते हैं, एक और बिजली चमकी और बच्चे की रोने की आवाज पूरी तरह से बंद। जैसे ही पत्नी पति के पास पहुंचती है, पति कहता है कि तुम यहां पर क्यों आए। पत्नी कहती है कि आपने ही तो बुलाया। पति हैरान, बोला कि मैंने कुछ नहीं बुलाया, मैंने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला, फिर ये कैसे पॉसिबल है कि तुमको मेरे बुलाने की आवाज आई। दोनों घबराए, नोटिस किए, बेटी ने रोना बंद किया, भागते हुए नीचे आए, बेड में देखे, पाए कि बेटी की भी मृत्यु हो गई है। फिर से पुलिस वाले तहकीकात के लिए आए। इस बार दोनों जोर जोर से रो रहे। पति से सवाल किया गया कि आपको क्या लगता है कि ये किसने किया होगा। पति बोलता है कि ये काम किसी और का नहीं, मेरी पत्नी का काम है। पत्नी आंख की बक्की। पत्नी बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बच्ची को कैसे मार सकती हूँ। पति गुस्से में झल्लाते हुए कहता है तूने सिर्फ बच्ची को ही नहीं मेरे बेटे को भी मार दिया, मेरे वंश को खत्म कर दिया। पत्नी हैरान। पत्नी बोलती है नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पागल होके बेहोश होके गिरने ही वाली थी कि अचानक से पुलिस बोलती है कि देखिए यहाँ के घर का मामला, ये थोड़ा सुलझाइए आप, और हम लोग भी तहकीकात करने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ समझ में आता है, आपको कुछ समझ में आता है तो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। अब कुछ दिन बीतते, सब तहकीकात चालू थी। दरअसल जो पत्नी थी ना, उसने अपनी आदत डाल ली थी, अब बच्चे तो कोई बच्चे नहीं थे, तो अपने आप को बहलाने के लिए वो खाने के बाद बाहर वॉक पर जाया करती थी। वो वॉक पर ऐसे निकली और अचानक से फिर से अमावस्या की रात थी, फिर से जोर की बिजली चमकी। उसको समझ में नहीं आया कि हर अमावस्या की रात में बिजली चमकती क्यों है, ऐसी घबराहट क्यों होती है अमावस्या की रात में अगर बिजली चमकती है तो। वो इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन फिर भी सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर नहीं घूमना चाहिए। अपने कदम तेज कर देती है, घर जाने की जल्दी। जैसे ही घर पहुंचती है, क्या पाती है कि उनके घर पे उनका एक पेट था, एक कुत्ते का बच्चा। कुत्ते का बच्चा सो रहा है, उसके साइड में उसका पति बैठा हुआ है और पति के हाथ कुछ ऐसे जैसे कि वो कुत्ते के बच्चे के ऊपर वार करने ही वाला है। और जैसे ही वो आगे की तरफ अपने हाथ ऐसे उठाता है कुत्ते के बच्चे को मारने के लिए, मानो कि उसकी लड़की की चीख निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति की नाखून पर देख लिया था। वो नाखून इतने लंबे लंबे, मानो कि एक बार के वार में किसी के शरीर के 2 टुकड़े कर दे। जोर से चीख निकालती है और जैसे ही वो चीखती है, पति पलट कर देखता है, पति का चेहरा पूरा बदला हुआ, स्किन कलर पूरा पेल हो चुका है, आंखें पूरी लाल हो चुकी हैं, मानो कि मुंह से लार बह रही है। वो मतलब इतना भयानक चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। घबरा के हुए दौड़ते हुए बाहर जाती है तेजी से, तुरंत अपना मोबाइल उसके हाथ में था, पुलिस को फोन करती है, पुलिस घर पे आती है। लेकिन फिर से सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ था। अब पुलिस के जाने के बाद अपने पति से बात करने की कोशिश करती है। पति कुछ बता ही नहीं पाता है, पति बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से ही पति पीछे की तरफ पलटता है और वापस अपनी पत्नी की तरफ पलट के उसको जोर से धक्का देता है और कहता है कि मैं शंखचूर्णी हूं, शाकचुन्नी, मेरा श्राप सच्चा हो चुका है, असर में आ चुका है, अब तुम्हारा कोई भी वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं, इस वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ये कह के वो साइड में रखा हुआ चाकू उठाता है और अपना गला जोर से काट लेता है और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। एक ही पल में सब कुछ खत्म। पत्नी देखती रह जाती है। फिर आखिरकार पुलिस वाले आते हैं और ये जो केस था
ये सुसाइड के नाम पर दर्ज किया गया। दुनिया ने माना कि जो आदमी था ये दिमागी तौर पर हिला हुआ था, इसने ही अपने बेटा बेटी को मारने की कोशिश किया, हालांकि मार ही डाला, और अपने कुत्ते के बच्चे को भी मारने की कोशिश किया और आखिरकार खुद को ही मौत के घाट उतार दिया। ये श्राप पूरा हुआ, शाख चुन्नी आजाद हुई, उसे आजादी मिली, उसे मोक्ष मिला। दोस्तों मानो या ना मानो, शाख चुन्नी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। शाख चुन्नी एक ऐसी प्रेतनी होती है जो कि अनमैरिड वुमेन होती है, या फिर अगर इनकी मैरिज हो भी जाती है ना, तो शादी के बाद ये खुश नहीं रह पाती है और शादी के बहुत ही कम टाइम में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है ना, इनके मन में एक ऐसी डिजायर रहती है, एक ऐसी ख्वाहिश रहती है जो ये काफी समय से पूरे करने की कोशिश कर रही थी और पूरी नहीं कर पाई थी। ऐसी लोग शंख चूर्णी या शाख चुन्नी बनती है, जो कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है या फिर बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो जरूर बताना।